नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि अभी पिछले दिनों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का एक बयान बड़ा ही चर्चा में आया था। उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया था कि जो लोग नए नए मंदिर मस्जिद का विवाद उठा रहे हैं, वह लोग हिंदू नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक लाभ लेने के लिए लोग हिंदू राजनीतिक लाभ लेने के लिए हिंदू नेता बनने के लिए लोग मंदिर मस्जिद जैसी नए नए विवाद उठा रहे हैं। जैसा आप सभी को पता है कि अभी हाल फिलहाल में प्रदेश में एक के बाद एक कई मंदिर मस्जिद विवाद उठाए गए हैं, चाहे वह बदायूं का ले लिया जाए, चाहे वह संभल का लिया जाए, या फिर जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर बात कही गई हो। तमाम ऐसे मंदिर और मस्जिद के विवाद सामने आए हैं, जिस पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी की तरफ से लोगों को संबोधित करते हुए एक बयान दिया गया था और कहा गया था कि आज देश में कुछ लोग हिंदू नेता बनने के चक्कर में मंदिर मस्जिद के नए नए विवाद उठा रहे हैं। राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह का प्रकरण सामने लाया जा रहा है, जो कहीं न कहीं देश के लिए घातक है। इस तरह की कवायद बंद होनी चाहिए, इस पर लगाम लगनी चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के बयान को लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था। तमाम साधु संतों की तरफ से भी इस बयान का विरोध किया गया था और कहा गया था कि अगर हमारे धार्मिक स्थलों पर किसी ज़माने में कुछ लोगों के द्वारा ज़बरदस्ती तरीके से अतिक्रमण करके, आक्रमण करके कब्जा कर लिया गया है, क्या हमारा इतना भी हक नहीं बनता है कि हम उसे संवैधानिक तरीके से वापस लेने की मांग करें? ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों के द्वारा, या जो लोग मंदिर का दावा कर रहे हैं, उन लोगों के द्वारा ज़बरदस्ती तरीके से तोड़फोड़ किया जा रहा है, ज़बरदस्ती तरीके से कब्जा किया जा रहा है। हम लोगों के द्वारा संवैधानिक तरीके से वापस लेने की प्रक्रिया की जा रही है, तो इसमें गलत क्या है? हालांकि अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के बयान का आरएसएस मुख पत्रिका के द्वारा भी समर्थन किया गया है। जैसा आप सभी को पता ही होगा कि आरएसएस की मुख पत्रिका जो है पांचजन्य में जो भी बातें प्रकाशित की जाती हैं, जो भी चीज़ें प्रकाशित की जाती हैं, यह माना जाता है कि यह सब कुछ आरएसएस के कहने पर ही प्रकाशित किया जाता है। माना जाता है कि पांचजन्य की एक एक बातों पर आरएसएस की भूमिका होती है। बिना आरएसएस के सहमति के पांचजन्य में कुछ भी नहीं प्रकाशित किया जाता है। और मोहन भागवत जी के बयान का अब पांचजन्य पत्रिका के द्वारा भी समर्थन किया गया है और बताया गया है कि यह जो नए नए देश में मंदिर मस्जिद के विवाद उठाए जा रहे हैं, यह राजनीतिक लाभ लेने के लिए ही उठाए जा रहे हैं। नए नए लोग हिंदू नेता बनने के चक्कर में मंदिर मस्जिद विवाद को उठा रहे हैं। ऐसे में अब यह बड़ी बात है कि पांचजन्य पत्रिका के द्वारा भी मोहन भागवत जी के बातों का समर्थन किया जा रहा है, जिसको लेकर अब एक बार फिर से मोहन भागवत जी का बयान चर्चा में आया है। और अभी भी देश के तमाम साधु संतों के द्वारा इस बयान का विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मोहन भागवत जी के बयान का कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि इस बात में पूरी सच्चाई है कि पुराने समय में, प्राचीन समय में हमारे मंदिरों मठों पर ज़बरदस्ती तरीके से कब्जा किया गया है। अगर उन मंदिरों को हम वापस लेने की मांग करते हैं तो यह गलत नहीं है, क्योंकि हम लोग संवैधानिक तरीके से कोर्ट के माध्यम से मांग कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों के द्वारा ज़बरदस्ती तरीके से अतिक्रमण या आक्रमण करके कब्जा किया जा रहा हो। हम लोग संवैधानिक तरीके से मांग कर रहे हैं कि जिन स्थानों पर हिंदू समाज का दावा है और वह कानूनी रूप से अगर सही है, तो वह स्थान हम लोगों को मिलना चाहिए। चाहे वह संभल की जामा मस्जिद हो, चाहे वह बदायूं की जामा मस्जिद हो, चाहे वह जौनपुर की अटला देवी मंदिर की बात हो, इन सभी विवादों को कोर्ट के सामने पेश किया गया है और कोर्ट के द्वारा जो भी फैसला लिया जाएगा वह सर्वमान्य होगा। ऐसे में आरएसएस प्रमुख के द्वारा दिया गया बयान किसी प्रकार का कोई औचित्य नहीं रखता है। और साथ ही साथ जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की तरफ से राम मंदिर में आरएसएस की भूमिका को भी नगण्य बताया गया। अभी पिछले दिनों जब आरएसएस प्रमुख का बयान आया था, उसके बाद इस बयान पर पलटवार करते हुए रामभद्राचार्य जी ने कहा था कि राम मंदिर में आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी। ऐसा नहीं है कि आरएसएस नहीं रहेगा तो हिंदू समाज नहीं रहेगा। जब आरएसएस नहीं था तो भी हिंदू समाज था, और आज आरएसएस है तो भी हिंदू समाज है, और कल शायद आरएसएस नहीं भी रहेगा तो भी हिंदू समाज रहेगा। ऐसा नहीं है कि आरएसएस के न रहने पर हिंदू समाज विलुप्त हो जाएगा। तो ऐसे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को सोच समझ कर बयान देना चाहिए। और देश में जो भी मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर मामले सामने आए हैं, वह कानूनी रूप से अगर सही होंगे तभी हमें वह मंदिर वापस मिल सकता है, अन्यथा नहीं भी मिलेगा। तो इस प्रकार से आरएसएस प्रमुख अगर बयान देते हैं तो उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। तो ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप अपनी क्या जानकारी रखते हैं, आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।